Hello students, today we are going to start exercise 4.6 of determinants. Now the first question is, examine the consistency of the system of equations. तो बेटा हमने प्रीवियस सेशन में कंसिस्टेंसी किया था, तो उसमें क्या किया था? पहले हमें इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे. इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो देन फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी. तब हम दूसरा फाइंड करते हैं. अब देखो फर्दर कंडीशंस लग गई एडजॉइंट ए इंटू बी पर. ये कब लगानी? जब ए डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आ जाए. तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे. अगर वो नॉन जीरो आ गया देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स दैट हैज नो सोल्यूशन. इफ एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो देन सिस्टम मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो बेटा आपको जो पेपर में आता है सीबीएसई में अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली यूनिक सोल्यूशन आता है. सॉल्व द इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. एक तो ये क्लियर है. हाँ, ऑब्जेक्टिव में या छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, जो हम करने जा रहे हैं अभी. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3. तो अब इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 2 3. X is equal to column matrix of the variables x, y, and B matrix is equal to right hand side matrix, such that AX is equal to B. ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की रिप्रेजेंटेशन होगी मैट्रिसेस में. अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे. डिटर्मिनेंट ए फाइंड करिए. 3 minus 4 which is -1. -1 is not equal to 0. Therefore A is non-singular matrix and the system is consistent. And the system of equations is consistent. Consistent means इट हैज सोल्यूशन. हमें इस क्वेश्चन में सोल्यूशन नहीं पूछा हुआ. इन केस सोल्यूशन पूछा हो, फाइंड सोल्यूशन ऑल्सो, फिर हम मैट्रिक्स मेथड से करते हैं. वही एडजॉइंट ए इनवर्स निकाल करके सॉल्व करना है. हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी तक ही पूछा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8. Again, let A matrix is equal to A, X और B matrices ले लिए, such that AX is equal to B. Now find determinant A. Determinant A is 6 minus 6 which is 0. अब देखो बेटा, A determinant 0 आ गया. हम यहां पे डिसाइड नहीं कर सकते whether the system is consistent और इनकंसिस्टेंट. अब हमें सेकेंड स्टेज पे जाना पड़ेगा. सेकेंड स्टेप क्या है? फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी. अब वो फाइंड करेंगे. तो एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स A11, कोफैक्टर्स आगे. नाउ एडजॉइंट ए, इट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स. अब हम बेटा क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए इंटू बी. हाँ, मल्टीप्लाई कीजिए. 30 minus 24 minus 10 plus 8. So it is 6 and minus 2. अब देखो क्या ये 0 है? नो. एडजॉइंट ए
इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको क्लियर डिसाइड हो गया कि सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। Now come to next question, नंबर 4। इक्वेशंस हमने लिख दी हैं, इनको फिर वही सेम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। लेट ए इज इक्वल टू, अब इसमें हमने 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस ली हैं। ए मैट्रिक्स, ए एक्स एंड बी मैट्रिसेस ले लिए सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी। वही हमारा स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। नाउ डिटर्मिनेंट ए फाइंड करिए। तो ए लास्ट रो में से कॉमन आ रहा है, निकाल दीजिए। 1 1 1 2 3 2 1 1 2। अब इसको एक्सपैंड कर लीजिए बेटा, ए इंटू, तो ये क्या आ गया, 4 -2 -1। So it is equal to A. A क्या है, नॉन जीरो। That means A is non-singular matrix. Non-singular matrix क्या होता है, therefore system of equations is consistent. तो बेटा आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, क्लियर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन क्वेश्चन 7 to 14। ये सभी में बेटा आपने मैट्रिक्स मेथड से करना है। अब ये ध्यान दो कि जब भी मैट्रिक्स मेथड से आ जाए, इट मीन्स सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा। आपके सिलेबस में यूनिक है तो यूनिक सोल्यूशन होगा, उसे आपने डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो कंसिस्टेंसी वाला स्टेप नहीं करना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो इसे मैट्रिक्सेस में लिखेंगे। लेट ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स, and B matrix 4 and 5 such that AX is equal to B। तो बेटा ये स्टेप आपने हर क्वेश्चन में लिखना है स्टार्टिंग में। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही जो हमने कंसिस्टेंसी में किया था, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब सॉल्यूशन है इसका, तो ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आएगा। डिटर्मिनेंट ए 1 आ गया, विच इज नॉन जीरो, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अभी ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पहले एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए इज वही सेम, आप बेटा शॉर्टकट में ले सकते हो। 2x2 मैट्रिक्स है, फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज एक्सचेंज हो गई और दूसरे डायगोनल की एंट्रीज नेगेटिव हो गई। ये क्लियर हो गया, ये एडजॉइंट ए आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1/a डिटर्मिनेंट मीन्स 1 इंटू एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, सो इट इज सेम मैट्रिक्स। What is X? XY मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इनवर्स। पुट करेंगे वैल्यूज -2 -7 एंड 5 इंटू B मैट्रिक्स 4 and 5। तो बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके आपकी XY की वैल्यूज आ गई, देखिए। तो ये आ गया 2 and -3, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x is equal to 2 and y is equal to -3। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया।
ये क्लियर हो गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 11। तो 3 वेरिएबल्स का है ये क्वेश्चन। 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2 एंड 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। अब देखिए बेटा, सेकेंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 3/2 है, तो इसको आप चेंज कर दीजिए, फ्रैक्शन हटा दीजिए, तो 2 क्रॉस हो जाएगा। इट मीन्स इट इज 2x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 3। फ्रैक्शन अगर होती है कहीं भी तो उसे हटा दिया कीजिए, ठीक है। अब मैट्रिक्स मेथड, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। लेट A इज इक्वल टू X मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स such that AX is equal to B. Now find determinant A. Determinant A find करिए। Determinant A 68 आ गया, which is non-zero. Therefore, A is a non-singular. मैट्रिक्स। अब क्या आ गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नाउ फाइंड ए इनवर्स से। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए आ गया हमारा, ये ट्रांसपोज ले लिया। Therefore, A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A. So it is 1 upon 68 into adjoint A. तो बेटा हमारा सोल्यूशन क्या आ गया? X is equal to A inverse into B. So matrix X is X, Y, Z. A इनवर्स वैल्यू डाल दीजिए। इंटू बी मैट्रिक्स। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, सॉल्व करिए। 1/68 इंटू, तो बेटा ये वैल्यूज आ गई। अब देखिए बाहर 1/68 है ना, तो उसे भी अंदर ले लीजिए। तो क्या बनेगा? इनसाइड 1/68 इंटू 68 इट इज 1। 1/68 मल्टीप्लाई 34 इट इज 1/2। दिस इंटू दिस माइनस 3/2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 एंड z इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये आपका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 15। इफ A इज इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड A इनवर्स, यूजिंग A इनवर्स सॉल्व दीज इक्वेशंस। अब आपको देखो A मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसी का ही मैट्रिक्स निकालना है, इसी का ही इनवर्स निकालना है। A मैट्रिक्स गिवन है, इसका इनवर्स निकालना है। उस इनवर्स को यूज करके आपने इक्वेशंस निकालनी है। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमने ए इनवर्स निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। निकालिए डिटर्मिनेंट ए। ये आ गया 0 -6 + 5 विच इज इक्वल टू -1। -1 इज नॉन जीरो, तो क्या होगा? ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देखो बेटा एग्जिस्ट कर रहा है, तभी उसने कहा है फाइंड ए इनवर्स। हमने फिर भी लिख दिया है, ये लिख दीजिए आप, फाइंड ए इनवर्स। तो अब हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। एडजॉइंट ए निकालेंगे।
ये एडजॉइंट ए आ गया. नाउ ए इनवर्स इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 इंटू दिस मैट्रिक्स. तो बेटा हमने ए इनवर्स निकाल लिया. अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व दीज इक्वेशंस. अब सॉल्व करनी है तो इनसे क्या बनेगा? मैट्रिक्स देखो, आप फ्रॉम इक्वेशंस ए मैट्रिक्स देखेंगे क्या बनेगा. तो बेटा देखना आपने कि ए मैट्रिक्स वही सेम बना जो हमें गिवन था. कुछ एक सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये मैट्रिक्स सेम नहीं बनता, कई बार उनका ट्रांसपोज बनता है. तो हम नेक्स्ट सेशन में वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ए मैट्रिक्स इक्वेशन से सेम नहीं बनता जो हमें गिवन है. उस सिचुएशन में आपने कैसे सॉल्व करना है. अब इस क्वेश्चन में तो सेम मैट्रिक्स है तो आप डायरेक्टली सॉल्यूशन लगा सकते हैं. x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. क्लियर? अब सॉल्व कर दीजिए, वैल्यूज डालिए. अब मल्टीप्लाई करेंगे. -0 -5 -6 माइनस इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 0 +5 -6 22 +45 -69. ओके. नेक्स्ट 11 +25 -39. अब ये क्या बन गया? माइनस ऑफ -1 -2 -3. माइनस बाहर है तो क्या बनेगा बेटा? इट इज 1 2 3. तो हमारा सोल्यूशन क्या बन गया? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3. दिस इज योर आंसर. क्लियर बेटा? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is ₹60. The cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is ₹70. Find the cost of each item per kg by matrix method. देखो बेटा, अब हमें स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट से सबसे पहले हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे. तो इक्वेशंस कैसे बनेगी? अब देखो, कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन इज ₹X, कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat इज ₹Y, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज ₹Z. तो वहां से ये इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी. जैसे फर्स्ट में क्या बनेगा? 4 kg अनियन मीन्स 4x, 3 kg wheat means 3y, 2 kg rice means 2z. So first equation will be 4x plus 3y plus 2z is equal to 60. तो सिमिलरली हम अदर 2 इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं. तो उनको बेटा फिर वही पैटर्न से सॉल्व करना है. नाउ लेट अस स्टार्ट. तो बेटा हमारी इक्वेशंस क्या बन गई? 4x plus 3y plus 2z is equal to 60. And second equation, 2x plus 4y plus 6z is equal to ₹90. And third equation, 6x plus 2y plus 3z is equal to 70. अब हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं. इनको हम सेम पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं. अब इसके पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे. लेट A इज इक्वल टू 4 3 2
2 4 6 6 2 3. B matrix, sorry, X matrix, X matrix, X Y Z, and B matrix 60 90 and 70. हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है? फाइंड डिटर्मिनेंट ए. नाउ फाइंड कीजिए. डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 50, विच इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट. अब हमारा सोल्यूशन क्या होगा? Therefore, solution is same, x is equal to A inverse into B. अब हम A inverse निकालेंगे. A inverse के लिए adjoint A निकाल लीजिए. Adjoint A आ गया. Now A inverse, it is 1 upon determinant A, that is 50 into adjoint A. तो अब सोल्यूशन निकालिए. सो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. अब इसे सॉल्व कर लीजिए. 1/50 इंटू दिस माइनस 450 प्लस 700. सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया 1/50 इंटू दिस. आप डिवाइड कर दीजिए 50 से, तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई. x5, y8 एंड z ऑल्सो 8. तो इसका मीनिंग क्या हो गया बेटे? कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन, ये आपने लिखना है लास्ट में, इज ₹5. कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat is ₹8 and cost of 1 kg rice is also ₹8. दिस इज योर आंसर. तो बेटा हमारी 4.6 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी. तो इसके बाकी क्वेश्चंस भी जितने रहेंगे सिमिलर क्वेश्चंस वो आप प्रैक्टिस करेंगे. ओके, गॉड ब्लेस यू.